समा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड वीडियो। सो आज का वीडियो मैं इसके लिए लेके आई हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी है अभी लेटेस्ट में हेल्प ले रहा है। मतलब आपको मेरे टाइटल से पता लग गया होगा कि जो ममता कार्ड बनवाते हैं उससे आप लोगों को कितना बेनिफिट या क्या प्राइज मनी वगैरह जो भी मिलती है उसकी जो भी पैसा मिलता है ममता कार्ड से कितना क्या पैसा मिलता था। मेरी फर्स्ट डिलीवरी में मुझे कुछ नहीं मिला था, जो मुझे बहुत ऐसा हुआ था कि यार क्या पता मिलता भी है कि नहीं मिलता। मैं खुद डाउटफुल थी, मैं वीडियो तो बना रही थी कंटिन्यू, तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो दिखाए, पर इस बार मुझे मेरा मनी मिल चुका है और मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। मेरे पास उन भैया का फ़ोन आया था कि भैया ना आपका मैसेज आया था कि मतलब आपका पेमेंट आ चुका है और इस बार तो आपका पेमेंट कर दिया है। सो मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में आ चुका है और वो आया कितना है वो सब कुछ मैं आपको अपने वीडियो के आखिर के अंदर बताने वाली हूँ। तो पहले मैं ये इसकी पूरी प्रोसेस बता दूँ कि आपको इससे पहले भी मैंने कई बार ममता कार्ड से रिलेटेड आपको वीडियो बताए हैं कि ममता कार्ड बनवाना पड़ता है। तो कई लोगों को अभी भी ऐसा डाउटफुल रहता है कि मतलब कितना क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या चाहिए होंगे, और हम हमारे पीहर के डॉक्यूमेंट से बनवा लें क्या, आप ससुराल के नहीं चाहिए होंगे। तो ये देखो इसमें ससुराल वाला डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, तो मैंने वो सब कुछ मेरी फर्स्ट डिलीवरी में रेडी करवा लिए थे। और मैं एक चीज़ मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगी कि आपके पास हर डॉक्यूमेंट्स, आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटो आपके फ़ोन में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। मेरे फ़ोन में हमेशा मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, सोनोग्राफियों की और जो भी मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और भी कोई डॉक्यूमेंट, सबकी फ़ोटो मैं हमेशा अपने फ़ोन में रखती हूँ कि इमरजेंसी में कभी भी कोई भी चाहिए तो वो काम हो जाता है। तो उससे रिलेटेड तो मैंने अपना ममता कार्ड लगभग जब मैंने 2 या 3 मंथ मेरे कंसीव होने के बाद हो गए थे, तब मैंने अपना ममता कार्ड बनवाया था। और मैं गाँव नहीं गई थी, मैंने सिर्फ फ़ोन से उनको भेजा था और उन्होंने मेरा ममता कार्ड बना के दे दिया था। फिर कोई आता जाता वो मेरे लेके आ गया था। दैन उसकी मनी की बात की जाए तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपके फर्स्ट बेबी गर्ल है जब तो आपको मिलता ही है, बेबी फर्स्ट तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की तो मिलता ही, बट सेकंड टाइम में तब मिलता है जब आपकी लड़की हो। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो फिर मैंने भी वो बोला कि भाई मेरे भी दोबारा से सेकंड टाइम में लड़की हुई है तो आप मुझे दो। तो फिर उन्होंने मेरा ममता कार्ड वगैरह के लिए उन्होंने बोला आप ई श्रमिक कार्ड बनवाओ, आपके आधार कार्ड से बनेगा। सो मेरे हस्बैंड गए थे ई मित्र की शॉप पे और फिर वहाँ पे उन्होंने मेरा ई श्रमिक कार्ड बनवाया। अब ये भी डाउटफुल रहता है कि किसी की इनकम ज़्यादा है या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड की जॉब गवर्नमेंट है, जैसे आपको पता है मैं क्वार्टर के अंदर रह रही हूँ तो मतलब गवर्नमेंट ही है। उसके बाद भी मुझे मिला, क्योंकि इसमें इनकम की थोड़ा सोर्स ऐसा होता है कि जैसे आपकी इनकम है ना 8 लाख से या कम होती है ना, वो वाले लोग, तो वो लोग बनवा सकते। तो भाई इतनी भी इनकम नहीं है, तो बस इसलिए मेरा ममता कार्ड बन गया। मैंने ई श्रमिक कार्ड बनवाया, उसकी मैंने फ़ोटो वहाँ आगे उनको दी। उन्होंने जो मेरे से डॉक्यूमेंट, बैंक की डायरी की और वो सारी डिटेल्स वगैरह मांगी, मैंने सब कुछ उनको दे दी। दैन उसके बाद उन्होंने सब कुछ फिलअप कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपके बच्चे के कम से कम 3 टीके स्टार्टिंग के लग जाने चाहिए, जो आपके जैसे लगता है ना 1.5 महीने का, 2.5 महीने का, 3.5 महीने का, तो वो सारे आपके टीके लग जाए तब आप हमें बताना और फिर हम आपके आगे अपडेट कर देंगे। तो मैंने ओके बोला ठीक है। फिर मेरे बेबी के जैसे 3.5 महीने का टीका वीका लगा लोगों के, और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी क्वार्टर के अंदर। दैन उसके बाद उन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स करवाए और मेन था कि मेरी बैंक वगैरह की डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। बैंक में आपके जो डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका खाता जो है चालू होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी दिक्कत हो जाती। मेरे उसमें कोई दिक्कत हो गई थी बट उन्होंने भी वो ठीक कर दी। दैन अभी कम से कम 4-5 दिन पहले मेरी मनी जो था वो आ चुका है और मेरे पैसे जो आए हैं वहाँ से वो आए हैं 6,000। मतलब कि फर्स्ट डिलीवरी के अंदर से बोलते हैं कि 5,000 आते हैं, मेरा एक भी नहीं आया, तो मैं सही बता दूँ। एंड सेकेंड वाले में इस बार मेरे आए हैं पूरे के पूरे 6,000 रुपये आए हैं। और बेबी के आते हैं, मतलब बच्चे की देख रेख के लिए, माँ की देख रेख के लिए, वो खा ले पी ले, उसकी हेल्थ के लिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह या कई चीज़ें होती है बॉडी के अंदर। तो उस हिसाब से मेरे पैसे आ चुके हैं। तो मैंने इसका सोचा था क्यों ना मैं इसका लाइव वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूँगी, बट पता नहीं थोड़ा सा हेजिटेशन सा वगैरह, प्लस बच्चों का अभी देखो अभी वो रोने लग गई थी, तो फिर उस वजह से हो नहीं पाता है। मुझे टाइम मिला थोड़ा सा कि मैं फटाफट से अपना वीडियो बना लूँ, अपलोड कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोचती हूँ डेली ब्लॉग में मैंने थोड़ा बहुत कुछ शूट किया है कई दिनों से। मैं सोच रही हूँ डेली ब्लॉगिंग कम करें, कंटेंट पे बनाएं, बट अब पहले स्टिल मेरे पास एक बच्चा था तो मैं उससे ज़्यादा काम वर्क था, और अब सेकेंड दूसरा बच्चा है और उन दोनों में भी बहुत सारा डिफरेंस हो गया है, तो उस वजह से मेरा टाइम नहीं मिलता। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का या तो रिप्लाई करती हूँ या आपको ब्लॉग या वीडियो के द्वारा मैं आपको बता ही देती हूँ।
देन ममता कार्ड, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, तो मेरी फ्रेंड सर्कल में मुझे जहाँ तक पता है बहुत सारे कम लोगों ने बनवाए हैं, क्योंकि उस टाइम इसका इतना क्रेज़ नहीं था। इसका क्रेज़ अभी बना है, तो ठीक है अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं से बेनिफिट वगैरह कुछ मिल रहा है तो। और जिनकी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है ना, उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, यूँ बोला गया है। और जैसे जैसे वो क्लास वाइज स्कूलों में बच्चे पढ़ते जाते हैं, मतलब स्पेशली अगर लड़की हुई है आपकी, और वो जैसे जैसे जो यूकेजी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या 10th तक 12th तक जो जैसे पढ़ती हैं, उसके तक आपको वो 50,000 रुपये भी दिए जाते हैं। तो वो सारे भी बेनिफिट्स वगैरह हैं। बट मैंने अपनी डिलीवरी, एक भी डिलीवरी, मैंने दोनों डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराई थी, गवर्नमेंट में ना कराने की बजाय, क्योंकि मुझे नहीं है ट्रस्ट। आप मान सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, मतलब वहाँ पे इतनी केयर नहीं होती है, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। मतलब आप अगर यहाँ से ठीक नहीं हो ना, तो बॉडी से तो आप ठीक हो ही नहीं सकते, तो मेरे को यहाँ से ही वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो बस इसलिए। और उसके अलावा मैं सारी जाँचें वाँचें सब कुछ मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराई, तो बस इसकी जानकारी मुझे यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू भी देनी थी। कई जगह मतलब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बहुत सारी क्वेरीज भी आती है मेरे पास में कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास ये नहीं है, तो इसके बिना चल जाएगा, इसके बिना चल जाएगा। तो 3-4 चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी विथ अपडेटेड, मतलब आपकी ससुराल से रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड आपका भामाशाह कार्ड, जो भी इसमें ससुराल में आपका नाम ऐड हो जाए वो वाला, ससुराल में आपका राशन कार्ड में नाम ऐड हो जाए वो वाला। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंपल्सरी होने चाहिए। और एक ई श्रमिक कार्ड आजकल हुआ है, अभी मेरे फर्स्ट डिलीवरी के अंदर नहीं था, पर सेकेंड वाली में अचानक से अब इस बार मांग लिया तो मैंने बनवाया। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी ही चाहिए, और नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करवाने ही पड़ेंगे। लड़कियों के लिए ये बड़ा अजीब सा बेनिफिट, पता नहीं कुछ अजीब सी है, मतलब हम शादी से पहले हमारे अलग, फिर शादी के बाद अलग सब कुछ कराना पड़ता है, तो वो सारे, क्योंकि फिर बाद में आपको बेबी के भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने होते हैं, तो उनमें भी प्रॉब्लम ना आ जाए, बस इसीलिए आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लें। और आपको रोने लगी है तो मैं उसके बाद जाती हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब।